हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सर शहाबुद्दीन। आज जो है ना बेटा हम क्लास 9 केमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 13 जो है ना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बेटा। इस लेक्चर में जो है ना हम मिक्सचर के हवाले से पढ़ेंगे कि मिक्सचर है क्या चीज़, उसके टाइप्स कितने हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर क्या है बेटा, और एग्जांपल किस तरह आते हैं बेटा, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है। तो सारे कंसेप्ट आप लोगों को जो है ना क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर लो, हेडिंग लगाओ बेटा व्हाट इज़ द मिक्सचर, मिक्सचर है क्या चीज़। ठीक है बेटा। मिक्सचर उर्दू में हम इसको कहते हैं अमेज़ा। सही है। तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं बेटा कि टू और मोर सब्सटेंस में कुछ भी आ सकता है, चाहे इसमें एलिमेंट भी आ सकते हैं और इसमें कंपाउंड भी आ सकता है बेटा। सो टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन फिजिकली at any proportion by mass form mixture। कह रहे हैं बेटा जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, कोई भी अशिया जो है ना, जब दो या दो से ज़्यादा आप कोई भी अशिया ले लो, उसको आप जो है ना फिज़िकली मतलब विदाउट हीट या विदाउट उसके अंदर जो है ना बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन आप फिज़िकली उसको कंबाइन कर लो तो जो रिजल्टेंट चीज़ आपको मिलेगी उसको हम कहते हैं बेटा मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, उससे और भी अच्छे से समझ आएगी। एग्जांपल में हम लेते हैं बेटा, हमने क्या किया, हमने एक शुगर लिया बेटा और उसको पानी में हाल कर दिया। ठीक है बेटा। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास शुगर सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मिक्सचर। सही है। किस तरह आप करोगे बेटा, आप इस तरह कर लो, एक कंटेनर ले लो, लेट्स कंसिडर ये हमारे पास एक कंटेनर है बेटा। ठीक है। उसमें मैंने जो है ना कुछ पानी डाल दी, वाटर, साथ में जो है ना मैंने क्या कर दिया, इसमें शुगर डाला। आफ्टर सम टाइम बेटा मैंने इसको शेक कर दिया स्टिरर के ज़रिए से, और आफ्टर सम टाइम बेटा ये चीनी इस पानी में जो है ना हल हो गई और एक सॉल्यूशन मुझे मिला, एक रिजल्टेंट सब्सटेंस मुझे मिल गई। दिस रिजल्टेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड वाटर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, साल्ट को लिया, साल्ट, सही है, उसको जो है ना वाटर के साथ ऐड कर दिया और रिजल्टेंट जो है ना हमारे पास एक साल्ट सोल्यूशन मिलेगा। सो दिस साल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। हाँ, आप इस तरह कर लो बेटा, टोमेटो, सही है, प्लस ऑनियन प्लस कुकम्बर, खीरा, प्लस चिली, इन सब को आप ले लो बेटा और एक प्लेट में डाल दो। सही है। तो इस सब को मिलाने के बाद आपको जो चीज़ मिलेगी उसको हम कहते हैं बेटा सलाद कहते हैं बेटा। जो सलाद मुझे मिला, सो दिस सलाद इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज अ मिक्सचर। ये हमारे पास एक मिक्सचर है। आप इस तरह कर लो बेटा, आप इथाइल अल्कोहल ले लो, इथाइल अल्कोहल शराब जो होता है, शराब, उसको पानी के साथ ऐड कर लो और जो चीज़ आपको मिलेगी बेटा, जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये हमारे पास एक मिक्सचर है। सही है। आप इस तरह कर लो बेटा, इथाइल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। आप इस तरह कर लो, HCl को आप ले लो, आप उसको पानी के साथ ऐड कर लो, तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगी, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, मिक्सचर कहते हैं।
एम आई क्लियर बेटा? तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हम फिज़िकली इसको कंबाइन करते हैं और जो रिजल्टेंट चीज़ हमें मिलती है उस रिजल्टेंट चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा? मिक्सचर कहते हैं। एम आई क्लियर बेटा? एट एनी प्रोपोर्शन बाय मास। एनी प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, इसको कम ले लो, आप इसको ज़्यादा कर लो, इसको कम ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको फिक्स लेना है, ना जी ना, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। आप किस तरह भी ले सकते हो। हाँ, इससे पहले वीडियो नंबर 12 में हमने बात की थी कंपाउंड के बारे में। जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड के लिए जरूरी है कि हम क्या कर ले बेटा? फिक्स रेशो ले लें। अदरवाइज मिक्सचर को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है ना किसी भी सब्सटेंस के जो है ना आप फिक्स रेशो ले लो। एज यू विश, आप किसी चीज को भी जो है ना ज्यादा कर सकते हो, किसी चीज को भी जो है ना कम कर सकते हो। यानी यहाँ पर जो है ना मैं साल्ट को ज्यादा कर सकता हूँ, पानी को कम कर सकता हूँ, या पानी को ज्यादा करके साल्ट को कम करवा सकता हूँ, फिर भी जो है ना मेरे पास मिक्सचर बनेगी। Am I clear बेटा? टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात कर लें। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो बेसिकली बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर? टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। द वन टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड व्हाट? होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर। एंड another types of mixture is called what? Heterogeneous मिक्सचर। तो एक हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हमारे पास है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन सेम, होमो मीन सेम। तो हम इस तरह इसकी डिफिनेशन करते हैं बेटा कि अ टाइप ऑफ मिक्सचर which have uniform composition throughout is called homogeneous mixture। क्या कहते हैं बेटा? कि जब हमारे पास ऐसा मिक्सचर कि जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं और उससे जो मिक्सचर बनता है बेटा, उस मिक्सचर को हम जो है ना हर जगह से देख ले, उसकी कंपोजिशन हमें एक तरीके से नजर आएगी। सपोज लेट्स कंसिडर कर लो। यहाँ पर देखो बेटा, सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है बेटा, इसमें मैंने जो है ना चीनी डाल दिया, नजर आ रहा है ना, साथ में मैंने पानी भी डाल दिया, इसको मैंने शेक कर तो रिजल्टेंट एक चीज बनेगी। अभी आप लोग ऑब्जर्व कर लो कि सर ने जो है ना हाथ में पकड़ा हुआ है क्या? एक चीनी सोल्यूशन यानी शुगर सोल्यूशन जो है ना उसने पकड़ा है। तो आप इस सोल्यूशन को देख लो, ये हर जगह से आपको एक ही तरह नजर आएगी। इट्स मीन कि शुगर सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर है। एम आई क्लियर? मैं बोर्ड पे जो है ना एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज लेट्स कंसीडर, लुक एट हियर बेटा, लेट्स कंसीडर मैंने क्या किया बेटा? साल्ट ली प्लस वाटर और उसको जो है ना एक कंटेनर में डाल दी, सही है। और जो सोल्यूशन साल्ट सोल्यूशन बना, अभी आप एक साल्ट सोल्यूशन को जो है ना हर जगह से देखते हो तो ये आपको जो है ना एक ही तरह नजर आएगी, यूनिफॉर्मली नजर आएगी। यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल एक तरह से नजर आएगी। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं बेटा क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है ये? दिस इज कॉल्ड व्हाट? होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं बेटा। सो कीप इन माइंड बेटा, जब आप एक मिक्सचर बनाते हो और वो मिक्सचर आपको हर साइड से जो है ना एक ही तरह नजर आए, सो सच ए ब्यूटीफुल टाइप्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड व्हाट? होमोजीनियस मिक्सचर। एम आई क्लियर? बोर्ड की तरफ आते हैं। अभी देखो साल्ट सोल्यूशन इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर सोल्यूशन इट इज आल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। हाँ, HCl dissolved in water it is also a homogeneous mixture. Ethyl alcohol dissolved in water it is also a homogeneous mixture. But salad is not a homogeneous mixture, it is a heterogeneous mixture. तो heterogeneous mixture क्या है बेटा? Hetero mean different, सही है। तो हम इस तरह कह सकते हैं बेटा कि a type of mixture which do not have uniform composition throughout. Such a types of mixture is called what? Heterogeneous mixture, सही है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स कंसिडर, सपोज यहां पर जो है ना मैं इसकी एक एग्जाम्पल लेता हूं। आप इस तरह कर लो
कि आपने जो है ना पेट्रोल एक कंटेनर में लिया, साथ में उसमें जो है ना थोड़ा पानी मिलाया, तो थोड़ी देर के बाद जो आप सोल्यूशन बनाते हो, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनता है, मैंने पेट्रोल को जो है ना पानी में मिला दी और एक कंटेनर में जो है ना मेरे पास एक सोल्यूशन बन गया। तो आप जो है ना घर में इसको प्रैक्टिकल से करने ना, लास्ट में जो है ना मैं जब प्रैक्टिकल करवाऊंगा क्लास 9 के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो प्रैक्टिकल है वो सारे मैं करवाऊंगा, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा बेटा कि जब आप जो है ना पेट्रोल को पानी के साथ मिलाते हो, लेसन, तो यहाँ पर जो है ना ये पानी नीचे आ जाता है और इसके ऊपर जो है ना सारा पेट्रोल यहाँ पर आ जाता है। समझ आ रही है बेटा? तो पेट्रोल ऊपर और पानी नीचे। तो आप इसको देखो, अगर ऊपर से देखते हो तो आपको पेट्रोल नजर आएगी, अगर नीचे से देखते हो तो आपको वाटर नजर आएगी। मतलब ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तो इस तरह का मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो, मतलब वो हमें हर तरफ से जो है ना एक ही तरह नजर ना आए, सच अ ब्यूटीफुल टाइप्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड व्हाट? ये कौन सा मिक्सचर है बेटा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बेटा हेटेरोजीनियस मिक्सचर का। इसका दूसरा एग्जांपल ले लो आप। हाँ, आइसक्रीम, इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सही है बेटा। कंक्रीट, कंक्रीट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। कंक्रीट क्या होता है बेटा? जब हम जो भी इमारत बनाने के लिए जो मटेरियल तैयार करते हैं उसको हम कंक्रीट कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? सपोज इसमें हमने सैंड मिला दी, सही है, पानी मिलाया, फिर उसके बाद जो है ना सीमेंट हो गई, ठीक है बेटा। कुछ जो है ना वो स्मॉल स्टोन होते हैं, छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, सही है, स्मॉल स्टोन क्रश जिसको हम कहते हैं, उस सबको मिलाने के बाद जो है ना हमें जो चीज़ मिलती है उसको हम कंक्रीट कहते हैं। तो आप इस कंक्रीट को बेटा ऑब्जर्व कर लेना, ये जो है ना हर तरह से जो है एक ही तरह नजर नहीं आएगी, कहीं पर सीमेंट ज्यादा, कहीं पर जो है ना क्रश ज्यादा, कहीं पर जो है ना सैंड ज्यादा होती है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं बेटा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो हमने जो है ना बेसिकली क्या कहा कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों को हम फिजिकली आम तरीके से आपस में मिलाते हैं और उसका जो है ना हम अपने मर्जी से जो है ना उसकी बाय मास प्रोपोर्शन भी लेते हैं, मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। इस तरह के जो है ना जो रिजल्टेंट चीज़ हमारे पास आती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल शुगर सोल्यूशन, इसके अलावा साल्ट सोल्यूशन, इसके अलावा सलाद, इथाइल अल्कोहल, HCl डिजॉल्व इन वाटर, जो है ना इस तरह के। फिर हमने दो टाइप के, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस वो है बेटा जिसका जो है ना थ्रू आउट जो आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा, मतलब वो एक ही तरह से नजर आएगी। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो है बेटा जो हमारे पास एक साइड से एक ही तरह, दूसरी साइड से मतलब एक जगह पे एक चीज़ की जो है ना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उसका मिकदार ज़्यादा होगा, दूसरी जगह पे वो चीज़ कम होगी। तो इस तरह के मिक्सचर को जो है ना हम एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एम आई क्लियर बेटा? फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जो है ना इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ले लिया? 1 2 3 ओके बेटा। तो मिक्सचर क्या है वो हमें अच्छे से पता चल गई। फिर उसके टाइप्स क्या है बेटा? अभी हेडिंग लगाओ बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है। सही है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, इस तरह 6-7 प्रॉपर्टी है, उससे ये टॉपिक और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी बेटा कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, या डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, और कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे जो है इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हेडिंग लगाओ बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। सही है। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? मिक्सचर कैन बी फॉर्म बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस। और मैंने आपको बता भी दिया बेटा कि सब्सटेंस में हमारे पास एटम भी आ सकता है, और सब्सटेंस में हमारे पास एलिमेंट या एटम, हाँ सेम ही है, उसमें कंपाउंड भी आ सकते हैं बेटा। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को फिजिकली आपस में मिलाते हैं तो उससे जो है ना क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एटम की एग्जाम्पल लेता हूँ, आप इस तरह कर लो कि आयरन ले लो, आयरन फिलिंग जो आयरन के माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। साथ में सल्फर पाउडर ले लो, सल्फर पाउडर जो है ना हमारे पास येलो कलर का होता है, और ये आयरन जो है ना ये रेडिश कलर का है, या ब्लैकिश कलर भी इसको आप कह सकते हो। जब आप इसको फिजिकली मिलाते हो जो FeS का मिक्सचर बनता है। अच्छा, मिक्सचर, तो ये दो एलिमेंट मैंने ले लिए और मैंने जो है इसको मिला दिया, और जो रिजल्टेंट चीज़ बनी वो FeS यानी आयरन सल्फाइड का क्या है? एक मिक्सचर है बेटा। मैं इससे इस आयरन को भी अलग कर सकता हूँ और
सल्फर को भी अलग कर सकते हो। कौन से प्रोसेस पे आगे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन अगर मैंने इसी आयरन और सल्फर को हीट दे दी तो फिर इससे आयरन सल्फाइड कंपाउंड बनेगा। अदरवाइज मैं इसको फिजिकली मिलाता हूं तो उससे जो है ना आयरन सल्फाइड का मिक्सचर बन सकता है। ठीक है बेटा, तो दो या दो से ज्यादा चीजें मैंने आपस में मिला दी। एक और एग्जांपल आप ले लो बेटा, आप इस तरह कर लो, नाइट्रिक एसिड को जो है ना नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, तो उससे जो है ना जो चीज बनेगी फिजिकली आप इसको जो है ना दोनों को मिलाते हो तो एक था वाटर और साथ में मैंने जो है ना क्या कर दिया, इसमें मैंने नाइट्रिक एसिड मिला दी, तो जो रिजल्टेंट सब्सटेंस बनी दिस इज कॉल्ड वाटर। इसको हम क्या कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिक्सचर बनता है जब दो या दो से ज्यादा चीजों को हम फिजिकली कंबाइन करते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, द कंस्टिट्यूएंट या द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर retain its original properties. The component of a mixture retain its original property. retain मतलब है बेटा बरकरार रखना, बरकरार रखना। क्या मतलब है बेटा, जब मैं दो चीज़ों को, इसकी एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगी बेटा, जब मैं दो चीज़ों को आपस में मिलाता हूँ ना तो उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। हाँ, हमने पढ़ा था कंपाउंड में कि जब कंपाउंड में जो है ना हम केमिकली दो चीज़ों को मिलाते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो कंपोनेंट होती है, कंपोनेंट मतलब जिस चीज़ से मिक्सचर या कंपाउंड बनता है उसको हम कंपोनेंट कहते हैं, तो वो कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टी लॉस करेगा। अदरवाइज कंपाउंड में कंपोनेंट प्रॉपर्टी लॉस करेगा, मिक्सचर में कंपोनेंट कैन नॉट बी लॉस इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। द रीजन इज दैट बेटा कि हम इसको फिजिकली कंबाइन करते हैं। अगर इसमें बॉन्ड बन गया तो फिर जो है ना वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस करेगा, अदरवाइज जब बॉन्ड नहीं बनता तो वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं कर सकता। किस तरह बेटा समझो, अच्छा अभी सपोज मैं वही सलाद का एग्जांपल दोबारा लेता हूँ, वो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगी। सपोज मेरे पास जो है ना टोमेटो है, सही है, ऑनियन है, साथ में मैंने कोकम्बर लिया, ठीक है बेटा, प्लस चिली, इस सबको मैंने मिला दिया, जो सलाद बना बेटा, तो वो सलाद में जो है ना बेटा सबकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अब भी वही तरीके की है। मतलब टोमेटो का कलर वही जो है ना हमारे पास रेड होगा, ऑनियन का कलर अपना ही होगा, कोकम्बर का कलर अपना ही होगा, उसका जायका भी सब कुछ वही होगा। अगर मैं इसको दोबारा भी कम सेपरेट करना चाहूँ, अगर मैं इसको दोबारा भी अलहदा कर दूँ तब भी जो है ना वो प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेगा। सो मिक्सचर में ये खासियत है बेटा कि वो जिस कंपोनेंट से बनता है, इस सब को जो है ना बेटा मैं क्या कहता हूँ, कंपोनेंट कह सकता हूँ, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। तो इसके कंपोनेंट है मतलब हिस्से हैं, और इससे जो मिक्सचर बना तो इस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल ले लो बेटा, आप इस तरह कर लो, शुगर को जो है ना पानी में मिला दो, सही है बेटा, और जो शुगर सोल्यूशन जो है ना आपको मिलेगा, शुगर सोल्यूशन। सो कीप इन माइंड बेटा, आप इसको हीट दे दो और ये जो है ना पानी इससे इवापोरेट हो जाएगी, रिजल्टेंट जो शुगर है ना वो बिल्कुल वही का वही बिल्कुल वाइट कलर का रह जाएगा। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाऊंगा, प्रैक्टिकली इंशाल्लाह, कि जिस तरह जो है ना पानी से हम किस तरह शुगर को अलहदा कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? सो फॉर अ व्हाइल यू ट्रस्ट मी बेटा, जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा आप लोगों को जो है ना यकीन हो जाएगी कि मैं शुगर सोल्यूशन से शुगर को अलहदा और पानी को अलहदा करवा सकता हूँ। पानी इवापोरेट हो जाएगी और शुगर जो है ना वापस रह जाएगी। तो और शुगर का जायका भी वही इस तरह का स्वीट ही होगा। अच्छा, सो जिस चीज़ों से हम मिक्सचर बनाते हैं तो वो चीज़ जो है ना, जो कंपोनेंट है, वो मिक्सचर से हम दोबारा अलहदा भी कर सकते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करेंगे। Am I clear बेटा? थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है? मिक्सचर कैन बी फॉर्म by any proportion of mass। मतलब जिस चीज़ से आप मिक्सचर बनाते हो बेटा, लिसन, जिस चीज़ से आप मिक्सचर बनाते हो उसकी परसेंटेज जो है ना आप अपने हिसाब से, मतलब उसकी मिकदार आप अपने हिसाब से ले सकते हो। सपोज लेट्स कंसिडर, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा। शुगर मैंने जो है ना पानी के साथ मिलाया, सही है बेटा, और उससे जो शुगर सोल्यूशन बना या शुगर मिक्सचर, शुगर सोल्यूशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर पहले जब मैं मिला रहा था तो पहले यहाँ पर मैंने 2 स्पून, 2 चम्मच जो है ना शुगर के लिए और 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो एक सोल्यूशन बना। दूसरी दफ़ा मैंने क्या किया बेटा, शुगर को फिर पानी के साथ मिलाया। इस दफ़ा मैंने क्या किया, फिर भी जो है ना शुगर सोल्यूशन बनेगा, सही है, शुगर सोल्यूशन भी इसको कह सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं। इस दफ़ा मैंने 5 स्पून ऑफ शुगर लिए
और 1 ग्लास ऑफ वाटर। एम आई क्लियर? तब भी जो है ना शुगर सोल्यूशन बनेगा। एक दफ़ा मैंने जो है ना कंपोनेंट को इतना लिया 2 स्पून 1 ग्लास ऑफ वाटर, दूसरी दफ़ा मैंने 5 स्पून लिए फिर भी 1 ग्लास ऑफ वाटर, फिर भी जो है ना मिक्सचर बनेगी। इसका मतलब यह है बेटा कि मिक्सचर बनाते वक्त आपकी मर्जी है कि आप कौन सा कंपोनेंट कितने मिकदार में लेना चाहते हो। एक को आप कम कर सकते हो, दूसरे को ज्यादा कर लो, फिर दूसरे को कम कर लो, एक तीसरे को ज्यादा कर लो, दोनों को ज्यादा कर लो, या दोनों को ही कम कर लो, एज यू विश। ये आपकी मर्जी है। आप जो है ना दोनों कंपोनेंट को किसी तरह से भी जो है ना मिला सकते हो, तब भी जो है ना आपके पास मिक्सचर बनेगा। एम आई क्लियर बेटा? चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है बेटा? द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, द कंपोनेंट of a mixture can be separated by physical method। मिक्सचर के कंपोनेंट को मैं फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकता हूँ। फिजिकल मेथड कौन कौन से है बेटा? अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 12 कंपाउंड का देखा हो तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया था, यहाँ पर भी मैं मेंशन करवाना चाहता हूँ। कौन कौन से कंपोनेंट है बेटा? फिजिकल सॉरी कंपोनेंट नहीं, सॉरी बेटा, फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज इवापोरेशन, सही है, ये एक फिजिकल मेथड है। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन आप नेम्स को आगे पीछे लिख सकते हो। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी सही है बेटा। इसके अलावा जो है ना डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन सही है। तो कौन कौन से फिजिकल मेथड है बेटा? इवापोरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन। दीज आर द फिजिकल मेथड। मैं एक को जो है ना बोर्ड पर रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूँ, बाकी जो है ना प्रैक्टिकल में आप लोग करोगे और मैं भी करवाऊंगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, आयरन लिया साथ में सल्फर और उसको विदाउट हीट, अच्छा लिसन, विदाउट हीट, हीट के बगैर फिजिकली तरीके से मैंने उसको कंबाइन कर दी तो आयरन सल्फाइड बना। ठीक है बेटा, मैं इस आयरन सल्फाइड को दोबारा अलहदा कर सकता हूँ। किस तरह बेटा? सपोज मैंने जो है ना एक बीकर लिया, ठीक है बेटा, और उसमें इस मिक्सचर को डाल दी, सही है। इसमें आयरन भी है और साथ में ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है सल्फर पाउडर को, ठीक है बेटा। मैंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट, लिसन, मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, यू शेप मैग्नेट है, इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, और मैंने जो है ना इसके अंदर इसकी स्टीयरिंग कर दी तो जितने भी आयरन पार्टिकल है वो आयरन पार्टिकल इसके साथ चिपक जाएंगे। समझ आ रही है बेटा? तो आफ्टर सम टाइम ये इस तरह मुझे नजर आएगी, ये मैग्नेट, इसके ऊपर जो है ना सारे आयरन के, आयरन डस्ट या आयरन फिलिंग सारे इसके ऊपर इस तरह आ जाएंगे। ये आप लोगों के जो है ना क्लास 9 के प्रैक्टिकल में ये डायग्राम भी मौजूद है। अच्छा, तो ये इस तरह इसके ऊपर चिपक जाएंगे और ये सल्फर पाउडर यहाँ पर रह जाएगा। आप इसको दोबारा मैंने अलहदा कर दिया, ये आयरन जो है ना मैं इससे एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो एक कंटेनर में मेरे पास क्या आया बेटा? दिस इज कॉल्ड, सॉरी हमने आयरन को रेड से रिप्रेजेंट किया था, सो दिस इज कॉल्ड आयरन, ये सारा आयरन, और दूसरे कंटेनर में सारा सल्फर पाउडर। तो इस तरह से मैंने मैग्नेट के जरिए से इसको अलहदा कर दी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी मैग्नेट के जरिए से किसी चीज को अलहदा करना। एम आई क्लियर बेटा? सो मैग्नेटिक सेपरेशन इज अ फिजिकल मेथड। तो मैंने बता दी कि द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आप फिजिकल मेथड से जो है ना मिक्सचर के कंपोनेंट को एक दूसरे से अलहदा कर सकते हो। एम आई क्लियर बेटा? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जो है ना मिटाने जा रहा हूँ बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट? जल्दी कर लो बेटा, शाबाश। 1 2 3 ओके बेटा। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है बेटा? अच्छा, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प या फिक्स्ड मेल्टिंग
एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट हैं उसका जो है ना एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। कंपाउंड का बिल्कुल फिक्स था, मिक्सचर का फिक्स नहीं होगा। मतलब एक कंटेनर में मैंने एक मिक्सचर डाली है, उसको मैं हीट दे रहा हूँ, तो कुछ चीज़ों की जो है ना जो कंपोनेंट उसके हैं, जो हिस्से हैं, कुछ चीज़ें जो है ना उसकी टेम्परेचर कम होगी वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगी, कुछ चीज़ों की टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो वो बहुत समय लेता है। तो यहाँ से जो है ना हमें ये पता चलता है कि मिक्सचर की जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो हमारे पास जो है ना फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है, वो चेंज होती जा रही है। सपोज मैं एग्जाम्पल से जो है ना आपको समझाता हूँ बेटा। सपोज लेट्स कंसिडर ये मेरे पास जो है ना एक कंटेनर है, सही है बेटा, और यहाँ पर जो है ना मैंने नीचे स्पिरिट लैंप लिया, सही है, इसमें स्पिरिट है, और यहां पर जो है ना नीचे से मैं इसको हीट दे रहा हूं। अच्छा, इस बीकर में जो है ना हमारे पास था बेटा शुगर सोल्यूशन था, शुगर का मिक्सचर, सही है, शुगर सोल्यूशन। लिसन, अच्छा समझ आएगी अभी। तो यहां से जो है ना जब मैं इसको हीट दे रहा हूं बेटा, ये प्रैक्टिकल जब मैं करवाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ आएगी। तो हीट देने की वजह से जो है ना ये जितना भी पानी है वो इससे इवापोरेट हो जाएगी, सही है बेटा, जितना भी पानी है वो सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा। अगर यार कंसिडर करो शुगर सोल्यूशन या साल्ट सोल्यूशन है, कोई भी है बेटा, साल्ट या शुगर सोल्यूशन है, तो जितना पानी है वो इवापोरेट हो जाएगी। तो इस कंटेनर के किनारों पे जो है ना जो साल्ट है या शुगर है वो नीचे जो है ना इस कंटेनर में रह जाएगी। इट्स मीन कि पानी क्यों नहीं, पानी जल्दी उड़ गई और इवापोरेट हो गया, और शुगर जो है ना उसने बहुत टाइम लिया, मतलब वो इतना जल्दी इवापोरेट नहीं होता। इसका मतलब ये है बेटा कि पानी का मेल्टिंग या पानी का बॉइलिंग पॉइंट वो कम है एज कंपेयर टू शुगर। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका जितना कम होगा तो वो जल्दी उड़ेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो बहुत समय लेता है उड़ने में, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इवापोरेशन करने में। तो यहाँ पर जो है ना इस मिक्सचर का जो है ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं था। क्लियर है बेटा? मतलब पानी को जो है ना कम हीट की वजह से हमने इसको इवापोरेट कर दिया, और शुगर को इवापोरेट या साल्ट को इवापोरेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। एंड पॉइंट नंबर 6 बेटा, मिक्सचर में भी, वो तो आपको पता है बेटा, मिक्सचर में भी होमोजीनियस और मे बी हेट्रोजीनियस। मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो है बेटा जब हम मिक्सचर को बनाते हैं वो थ्रू आउट हमारे पास एक ही तरह से नजर आए, तो वो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस वो है कि वो अलग अलग जो है ना नजर आए, ऊपर से एक चीज़ एक तरह से नजर आती है, नीचे से जो है ना दूसरी चीज़ दूसरी तरह से नजर आती है बेटा। मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जब मैं ऑयल को या पेट्रोल को पानी में डिजोल्व करता हूँ तो ऊपर पेट्रोल नीचे जो है ना पानी, या आइसक्रीम जो है ना हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वहाँ पर जो है ना किसी जगह पे आइसक्रीम, सपोज हमारे पास एक आइसक्रीम है, लेट्स कंसिडर मैं यहाँ पर जो है ना एक आइसक्रीम बनाता हूँ, लेट्स कंसिडर सर, एक तो गर्मी है, ऊपर से जो है ना आप इतने मज़े का आइसक्रीम बनाते हो, कसम से सर दिल कर दिया खाने को। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना इसमें कुछ बादाम या वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें, किशमिश, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, साथ में जो है ना चॉकलेट भी है। ठीक है बेटा, वाह जी वाह सर, लेक्चर ख़त्म होते ही मैं दुकान जाऊँगा और आइसक्रीम लूँगा अच्छा अपने लिए, बहुत मज़े का है सर, बहुत ज़्यादा, वाह जी वाह क्या आइसक्रीम बन गई बेटा। तो यहाँ पर चॉकलेट है, सही है। इसके अलावा अगर इस पर कोई वो क्रीम व्रीम और सा लगा हुआ है तो यहाँ पर कुछ दूसरा सा क्रीम है बेटा। लिसन, तो अभी आप देख लो बेटा, क्रीम यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं है, सही है। और जो पीनट या आलमंड, बादाम वगैरह इस तरह की चीज़ें वो कई जगह पे ज़्यादा हो गए, कई जगह पे जो है ना कम हो गए। तो इसकी कंपोजिशन आप देख लो बेटा, तो ये हेट्रोजीनियसली है। हेट्रोजीनियसली मतलब कि एक जगह पे एक चीज़ आपको ज़्यादा मिल रही है, दूसरी जगह पे दूसरी चीज़ जो है ना हमारे पास कम है। तो इस तरह के मिक्सचर को जो है ना हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर में भी होमोजीनियस, ये होमोजीनियस भी हो सकता है, इट मे बी हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर जो है ना मिक्सचर, उसके प्रॉपर्टी और टाइप से जो है ना सारा किस्सा ख़त्म हो गया। अगर
कहीं जगह पे भी आप लोगों को डाउट हो तो काइंडली जो है ना बेटा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और लाजिमन जो है ना आप ये जर्नल लैब में जिधर कभी जाते हो ना तो कोई सोल्यूशन मतलब फिजिकली कम्बिनेशन की चीज़ आपको मिले तो आप जो है ना एकदम से अंदाज़ा लगाने के सर ने कहा था हाँ ये मिक्सचर है यार, इसकी ये तो हमारे पास जो है ना एक तरह से नज़र आ रहा है, इट्स मीन ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये डिफरेंट नज़र आए तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इस तरह से जो है ना ये जर्नल लैब में जब आप केमिस्ट्री को अप्लाई करोगे तो अच्छे से जो है ना और भी आपको समझ आएगी। क्लियर है बेटा? जनरल लैब में जब हम केमिस्ट्री को जो है ना अप्लाई करेंगे तो हमें केमिस्ट्री और भी अच्छे से जो है ना समझ जाएगी। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे जो है ना इजाज़त दे दो। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए अंदाज के साथ। पढ़ाई करते रहो बेटा और अपनी बेस को जो है ना अच्छे से मजबूत बनाओ। यही केमिस्ट्री जो है ना आने वाले क्लासेस में जो है ना फिर आएगी, फिर वो जो है ना थोड़ी इलाबोरेट हो जाएगी, मतलब थोड़ी और इसमें डिटेल आ जाएगी, लेकिन यहाँ से जो है ना अपनी बेस जो है ना केमिस्ट्री के ऊपर ग्रिप बना दो। ठीक है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दे दो। मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए अंदाज के साथ। अस्सलाम।